मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 13,480 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान वो मधुबनी और गोपालगंज में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। ये कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करेगा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मधुबनी के बाद पीएम गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत वाले रेल अनलोडिंग सुविधा वाली एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे। इस प्लांट से क्षेत्र में एलपीजी की आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और थोक एलपीजी परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो महत्वपूर्ण है ये दौरा। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरे पर है। पीएम मोदी का जो बिहार दौरा है वो खास क्यों है, अब आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए, सुबह 11:45 पर मधुबनी पहुंचेंगे पीएम मोदी। पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। आपको बता दें कि एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 1170 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की नींव रखेंगे, जबकि बिजली क्षेत्र में 5030 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन होना है। ये दौरा अपने आप में खास है और देखिए, आने वाले समय में बिहार में चुनाव हैं और उससे पहले पीएम मोदी का ये दौरा महत्वपूर्ण और संदेश जो है वो भी काफ़ी खास। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम भी होना है और बिजली क्षेत्र में 5030 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। और अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अमित, देखिए, पीएम का ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि पंचायती राज दिवस कार्यक्रम भी होना है। मधुबनी के दौरे पर है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस पूरे कार्यक्रम के दौरान? अमित, देखिए खुशबू, बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे और इसको लेकर पूरा जो एनडीए है वो बड़ी तैयारी कर रखा है। और मधुबनी से वहाँ जो पंचायती राज दिवस है वहां से बड़ी घोषणा और 10 जिलों के जो पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन, लेकिन इस बीच में जो एक घटना घटी है आतंकी हमले में, इस बीच में सऊदी अरबिया से लौटने के बाद प्रधानमंत्री की पहली सभा होगी बिहार में। तो जाहिर है कि सबकी नजर प्रधानमंत्री पे होगी कि आखिर वो क्या कुछ बयान देते हैं ऑफिशियली मन से, खुले मन से क्या कुछ बयान देते हैं। कि बिहार को बड़ी सौगातें तो मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है जो पूरा देश गुस्से में है, तो बिहार के लोग भी काफी गुस्से में है। तो जाहिर है कि एक पॉलिटिकल, चूंकि 2025 का चुनाव सामने है खुशबू, तो एक बड़ा मैसेज सौगातों के जरिए बिहार को दिया जाएगा और दूसरी तरफ एक बड़ा मैसेज देश को भी देने की का जो समय है वो प्रधानमंत्री यहाँ से दे सकते हैं। और एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि जो स्वागत कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए तय किया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। जो आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम में, उसके मद्देनजर अब प्रधानमंत्री का कोई स्वागत वहाँ नहीं किया जाएगा। ये पहले से अब ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि चूंकि गम में पूरा देश है तो जाहिर है कि कोई स्वागत कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री सीधे आएंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास जो रखना है वो रखेंगे। कई सारी योजनाओं का करोड़ों का है। तो जाहिर है कि इस बीच में एक बड़ी घोषणा और बड़ी ऐलान हो सकता है, खासकर पहलगाम वाले आतंकी हमले को लेकर। तो इस बात पर तो जरूर रहेगी अमित कि जब आज जनसभा को संबोधित अगर करेंगे पीएम तो क्या कुछ कहेंगे। आप रहिए हमारे साथ अमित। इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पटना में आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक होनी है। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा होनी है। बिहार कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम में दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। ये बैठक कल राबड़ी आवास पर होनी थी, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कल की बैठक और प्रेस वार्ता को आरजेडी ने रद्द कर दिया। इंडिया गठबंधन की यह बैठक आज अब कांग्रेस ऑफिस में होगी। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सारे बड़े नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, मुकेश सैनी, सीपीआई, सीपीआई, एमआईएल और सीपीएम के नेता भी शामिल होंगे। पशुपति कुमार पारस को इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर इस बैठक में फैसला हो सकता है। तो अमित, आज की ये जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो सकता है और बैठक के बाद जब एक ज्वाइंट पीसी होगी तो ये भी सुनना बेहद महत्वपूर्ण कि क्या कुछ कहा जाएगा। अमित, बिल्कुल खुशबू, काफी अहम है और ये बैठक कल होनी थी, राबड़ी आवास पे बैठक होनी थी, लेकिन जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली तेजस्वी यादव पटना पहुंचे
उसके बाद तत्काल उसे आरजेडी ने रद्द कर दिया। न सिर्फ बैठक बल्कि जो ज्वाइंट पीसी होनी थी उसे भी रद्द कर दिया गया। तो आज की बैठक में अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जो पशुपति कुमार पारस ने जो एनडीए छोड़कर वो महागठबंधन में आना चाहते हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में ये बात का एक तरह से इशारा भी किया था। तो आज की इस बैठक में पशुपति कुमार पारस पर मुहर लगेगी कि आखिर किस तरीके से उनको शामिल कराया जाए। क्या ज्वाइंट पीसी में हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस भी आ जाए, इस बात की जानकारी मिल रही है। तो पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। साथ में सीट का जो फॉर्मूला है वो भी तय कर लिया जाएगा। तेजस्वी यादव का भी तय कर लिया गया है आंतरिक तौर पर कि तेजस्वी यादव के फेस पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा अब तक नहीं हो पाई है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी जानकारी लाइव टाइम्स के पास है कि कोई जो कांग्रेस और तमाम जो गठबंधन के साथी हैं वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी के नाम को आगे किया जाए। अगर इसकी घोषणा होती तो जो यादव समाज है वो काफी एग्रेसिव समाज है, तो उसका साइड इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है जो अति पिछड़ा समाज है या फिर जो अगले समाज है। इसीलिए तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा तत्काल नहीं करने का एक आम सहमति बनाई गई है। लेकिन एक बड़ी जानकारी है कि तेजस्वी यादव को जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, तो अब उन्हीं के जिम्मे सीट बंटवारे, सीट का जो फॉर्मूला होगा वो तेजस्वी तय करेंगे। तो ये एक बात है कि आज की जो इस बैठक में पशुपति कुमार पारस, सीट फॉर्मूला, ये दो चीजें जो है वो आज इस बैठक में चर्चा होगी और उसका फैसला होगा। ठीक है अमित, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे बात